अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि एचपीएससी के अंदर ABCD ये जो पंप है ये क्या है, और सेकंड हमें कौन से पंप पे यानी पोर्ट पे कौन सा सॉल्वेंट चलाना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग एचपीएससी चला रहे हैं उनके लिए खास कर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको ये बताता हूँ कि पंप ये ABCD क्या है और किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि एचपीएससी के अंदर जो ये टर्म्स है पंप से रिलेटेड ABCD क्या है और कौन सी जगह पे कौन सा सॉल्वेंट यूज करना चाहिए और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, पंप को समझने से पहले आपको थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड थ्योरी समझ लेनी चाहिए। जो पंप जिस जगह पे लगा हुआ है वो चीज क्या है। पंप बेसिकली एचपीएलसी का एक कंपार्टमेंट है। एचपीएलसी आपको पता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। एक डिटेक्टर का सेक्शन होता है, एक कॉलम कंपार्टमेंट होता है, एक जिसमें आपका ओवन लगा होता है, ठीक है, और एक होता है ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर आपका पंप फिट होता है। पंप का बेसिकली काम क्या है? पंप बेसिकली क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट एचपीएलसी के अंदर मूव कर रहा होता है रिजर्वायर से लेकर एंड तक, तो वो उसको प्रेशर के थ्रू पंप कर रहा होता है, पुश करता है। ये पंप का काम बेसिकली, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप कर रहा होता है प्रेशर के थ्रू, एक पंप क्रिएट करता है पूरी बॉडी में, ब्लड आपका सर्कुलेट करता है थ्रू आपके हार्ट स्टॉप हो जाए तो आपका इंसान की बॉडी खत्म हो जाती है। इसी तरह आप जो पंप है एचपीएलसी के अंदर वो मूविंग सॉल्वेंट को कंपार्टमेंट से इनिशियल से लेकर रिजर्वायर से लेकर एंड तक मूव कर रहा होता है थ्रू प्रेशर, ठीक है। अब ये पंप ABCD की जो टर्म है ये रिलेट करती है डिफरेंट टाइप्स की। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने देखा होगा एचपीएलसी के अंदर दो टर्म्स यूज होती है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट सिस्टम। और इसमें ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर फिर बाइनरी सिस्टम आ जाता है, क्वार्टरनरी सिस्टम आ जाता है। आइसोक्रेटिक में क्या होता है कि ये जो इसमें एक पंप यूज होता है, सिंगल चैनल यूज होता है, ठीक है, और स्टार्ट टू लेकर एंड तक मोबाइल फेस की कंपोजिशन सेम रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यह आइसोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है, एक पंप यूज होता है। लेकिन जो ग्रेडियंट सिस्टम होता है उसके अंदर ये ABCD पंप यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ABCD पंप ग्रेडियंट के अंदर यूज हो रहे हैं और किसी के अंदर दो भी होते हैं, किसी के अंदर तीन भी होते हैं, जो बाइनरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सिस्टम कहलाते हैं। मोस्टली वाटर के जो ब्रांड है, शिमाज़ो के ब्रांड है, उसके अंदर पंप ABCD होता है, यानी 4 पोर्ट्स होती हैं आपके पास, 4 रिजर्वायर्स होते हैं आपके पास, 4 चैनल्स होते हैं। ये ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर आता है। अगर आप ग्रेडियंट पे काम कर रहे हैं तो फिर ग्रेडियंट में बेसिकली बेसिक डिफरेंस ही बता रहा हूं, उसमें आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन स्टार्ट टू एंड तक विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप टाइम की भी सेटिंग दे सकते हैं थ्रू कमांड्स और कंपोजिशन मोबाइल फेस की चेंज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चैनल को आप ग्रेडियंट के अंदर जब चलाते हैं, जब 4 पंप्स लगे होते हैं तो उसको एक को आपको 100% करना होता है, तो फिर एक काम कर रहा है। ये 4 में डिवाइड कर दो तो 25% एक की वैल्यू होती है। लेट सपोज अगर 4 पोर्ट्स लगी हुई है, एक को 25% कर दिया, B को 25, C को 25, D को भी 25 कर दिया, तो चारों पंप ऑपरेशन में आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन ये था कि किस पंप पे कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। पंप A को 100% चलाए, पंप B को 100% चलाए, C को या D को, किसी को भी आप 100% चला सकते हैं। किसी भी पोर्ट पे आप अपना मोबाइल फेस लगा के एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट चीज ये, कुछ लोग इसमें वॉशिंग के लिए कुछ मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उसको भी आपको केयरफुली ध्यान में रखना चाहिए। और वो ये है, ये होता क्या है, लोग पंप A के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं और वॉशिंग के लिए पंप B इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पे वॉशिंग सॉल्वेंट ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं और वॉशिंग कमांड देने के लिए पंप B को 100% कर देते हैं और पंप A को 0 कर देते हैं, तो COD भी 0 हो जाता है और पंप B जो है वॉशिंग के साथ चलने लग जाता है। ये ठीक है प्रैक्टिस, क्योंकि शटडाउन मेथड में भी इस तरह लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि जो रिजर्वायर, जो ट्यूबिंग आपकी है रिजर्वायर से लेकर पंप तक, लेकिन जो पंप से पहले, मिक्सर से पहले जो ट्यूबिंग है रिजर्वायर तक, रिजर्वायर के अंदर जो प्रोप फिल्टर लगा हुआ है, अगर आपने मोबाइल फेस की एनालिसिस पोर्ट A से की है और वॉशिंग के लिए 100% B से लेकर सिस्टम को ऑफ कर दिया है, तो फिर पोर्ट से लेकर, यानी जो को फिल्टर लगा है, प्रो फिल्टर, रिजर्वायर से लेकर मिक्सर से पहले, पंप से पहले तक आपका मोबाइल फेस अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ठीक नहीं है। फिर क्या होता है कि आपका जो प्रोप फिल्टर है उसके चॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें कंटामिनेशन रह जाती है। उससे पहले की जो ट्यूबिंग है रिजर्वायर से पहले लेकर पंप से पहले की जो ट्यूबिंग है उसमें आपका सॉल्वेंट रह जाएगा, मोबाइल फेस रह जाएगा। उससे आगे तो आप अपने कॉलम को वॉश कर लेंगे, सिस्टम को वॉश कर लेंगे, डिटेक्टर भी आपका ट्यूबिंग वॉश हो जाएगी। लेकिन पंप से पहले की ट्यूबिंग लेकर रिजर्वायर A तक की जो ट्यूबिंग है वो आपकी वॉश नहीं होगी अगर आपने 100% वॉशिंग जो है पोर्ट B से कर दी,
ठीक है, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस याद रखने की होती है। तो इसीलिए जब भी वॉशिंग भी करे तो पोर्ट ए से ही क्या, अगर ए से एनालिसिस किए तो इन दी एंड पोर्ट ए को भी आप थोड़ा सा वॉशिंग पे चलाए, ताकि आपका जो प्रोप फिल्टर है वो भी वॉश हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस के किस पोर्ट पे हम कौन सा सॉल्वेंट चलाते हैं, क्या रिकमेंडेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है। आप पूरी एनालिसिस पोर्ट ए से कर लें, पोर्ट बी से कर लें, पोर्ट सी से कर लें या पोर्ट डी से कर लें, किसी भी पोर्ट से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। सारी वेरीफाइड होती है, कैलिब्रेटेड होती है। क्लियर है? आई होप कि आज उस वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर या पंप सिस्टम के अंदर, एचपीएलसी के अंदर पंप ए बी सी डी क्या है और कैसे यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या थी वो भी आपको पता चल गई होगी। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।